कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत डिमांड आ रही थी, इसके लिए मैंने ये कॉमिक्स बनाने का सोचा। क्योंकि नागराज एक फ़ेमस कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का, इसलिए इस पे वीडियो मैंने बनाने का सोचा, वो भी ओरिजिन वीडियो। आइए देखते हैं और अब अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। ये फ्रंट कवर था, बहुत पहले आई हुई थी, तब हम लोग नागराज को जानते भी नहीं थे। स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, 1 रुपये 2 रुपये 50 पैसे पे हम लोग भाड़े पे लेते थे। और ये ध्रुव की और नागराज की क्लासिकल इमेज बहुत पहले आती थी, हम लोग काफ़ी चॉइस करते थे। ध्रुव को मैं हमेशा नागराज से बेहतर वो मॉडर्न लड़का लगता था और अच्छा कैरेक्टर लगता था। मोटरसाइकिल मतलब कुल मिला जो है उसकी फ़ैशन अपने तरह की लगती थी। संजय गुप्ता एक बड़ा नाम कॉमिक्स इंडस्ट्री में, परशुराम शर्मा, प्रताप मलिक और मनीष गुप्ता जी। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देश से आए हुए आतंकवादी एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम खासा गर्म, कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देंगे। अटेंशन प्लीज़, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप लोग सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत के हॉल की तरफ बढ़ने लगे। शायद वो अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में है दोस्तों। नागराज के निर्माण में मैंने ज़िंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है, और उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वह इस समय में आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते कैसे यकीन करें। उसी के लिए आप सबको बुलाया है। आप सब उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज़ कार्य करने की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक है कि इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। हो सकता है यह गप हो। नागराज अभी आपके सामने मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप सभी लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी किसी न किसी फ़न में महारत हासिल किए हुए। आप में 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाएं जिनका निशाना चूक हो। हाल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे लोग अपना परिचय देने लगे। मैं हूँ हुड। पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है, जिसकी कोई भी गोली आज तक कोई खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें तो उड़ती चिड़िया की आँख पर गोली मारनी है तो गोली आँख पर ही लगेगी। मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। मुझे जॉनी कहते हैं। मैं टेक्सास के सबसे खतरनाक गनमैन हूँ। आप सभी लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को ख़त्म करके नीचे उतरेंगे। हम सब कसम खाते हैं। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप गन निकाल कर नागराज के ऊपर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद ट्रिन ट्रिन ट्रिन। आह उफ़ आह शू शू शू। क्या हुआ क्या हुआ? सांप, मैंने उसकी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप आया कहाँ से? वे चारों मारे गए। क्या चारों मर गए? नागराज उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। शीघ्र ही। आप चारों ने क्या देखा? मैंने कुछ देख नहीं पाया। जैसे मैंने रिवॉल्वर मेरे हाथों में आया, मैंने कलाई पर एक सर्प को लिपटे देखा, जो मुझे डसते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। यही हमारे साथ भी हुआ। चारों वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। अभी मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ जो जिस विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। यस, आई एम ए कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। अगर कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज, तुम दोनों में से अकेला प्रतिद्वंदी होगा। इसे ख़त्म कर दो। और फिर साए ठाक फुस हिस फुस।
नागराज की कॉमिक्स है तो हिस्स फुस होगा ही। नागराज का ट्रेडमार्क का है हिस्स फुस। मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। यह हेड स्नैक हेड है। तुम लोगों को कैसा लगा? हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, नागराज के सामने नतमस्तक हैं। अब देखो नागराज किस तरह दीवार पर चलता हुआ डॉन की हॉल की छत से गुजरेगा। आश्चर्यजनक है, वो बिल्कुल सांप की तरह दीवार पर चल रहा है। ओह, कितनी तेज़ी से और बिना किसी आहट के छत पर रेंगता जा रहा है। यह बेमिसाल हथियार है दोस्तों। नागराज हाल के दरवाजे पर उतर चुका है। अब वह जंगल के शिकारी अंदाज में वापस मंच पर आएगा। शू 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 शू, कमाल है। सांपों की रस्सी बनी और नागराज पर झूलता हुआ। माय गॉड। नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। स्पाइडरमैन की कॉपी है नागराज, आई थिंक। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल के असली जो प्रशंसक है शांतर मोहंती जी, हीरोवर्स, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किए, जिनकी बदौलत मेरा चैनल ग्रो हुआ, सो उनका मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। क्या तुम लोग नागराज की और कोई परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस परीक्षा से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागमरी अपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसान की तरह नहीं है। इनकी प्रक्रिया बड़ी तेज़ और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उसका निर्माण काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। भले ये रक्ताणु अंदर तक पहुंच चुके हो, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। यह क्रिया बड़ी तेज़ी से होती है और इसी बीच इसका दूसरा दल घाव के स्राव को रोके रहता है। और यह हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोहों के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः ही पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने के कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गप लगती है यह बात। मुझे इसकी असम में तोड़फोड़ के लिए तुरंत ज़रूरत है। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज को प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया के सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। $5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज की एक मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग को सबसे ऊंची बोली सबसे ऊंची है, इसलिए उन्हें नागराज के प्रयोग करने का अधिकार सबसे पहले दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे। शाम को पार्टी में मिस्टर बुलडॉग, बधाई हो। क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़फोड़ के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका ले रखा है? यह तो सौदा है भाई। मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी निगाह में ज़रूर कोई बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ही। हम अगली माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोह के सरदार का सम्मेलन समाप्त हो गया। बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। हमारे उग्रवादी बेगार कैंप चला रहे हैं और उनके कैंप असम के जंगलों में हैं। हम एक ऐसे ही कैंप में उतरेंगे। यहाँ के लोग गरीबी की सतह से निम्नतर स्तर की ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों की गरीबी और बेकार कैंपों में के द्वारा दूर किए हैं, यानी गरीबों को देशद्रोह के लिए तैयार किया जाता है। इसके बावजूद हम पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाते। इसकी वजह असल में ये लोग छोटी छोटी जातियों के गुटों में विभाजित हैं और इन लोगों के अपने अपने अलग पहचान और धर्मगुरु हैं, जिन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों के मिशनरियों द्वारा भी काम किया है। धर्म परिवर्तन द्वारा इन्हें एक नए संप्रदाय में ढालना चाहा, परंतु इसमें भी अधिक सफलता नहीं मिली और इनके धर्मगुरु चीख पुकार कर मंच मचाकर दरबार सरकार को चौकन्ना कर देते हैं। और अगर इनकी जातियों में कोई आपसी झगड़ा फैलाते हैं तो एक शक्तिशाली हस्ती हस्तक्षेप करके इनका झगड़ा सुलझा देती है। वाह,
शक्तिशाली हस्ती वो कौन है? बताया जाता है कि वो आसाराम के जंगलों में कहीं, असम के जंगलों में कहीं रहता है, परंतु उसका निवास स्थान किसी और को मालूम नहीं है। यहाँ के निवासी उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह एक सफ़ेद बालों वाला लंबा तगड़ा इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 100 साल की है।